हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आप लोग के बीच में फिर से एक आज हिस्ट्री का 5th लेसन यानी 5वां सेशन जो है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं पिछले जो सेशन है उसमें आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बात कर चुके थे प्रागैतिहासिक काल और आदैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग अगर ध्यान से और गौर से सुनेंगे तो आपको या देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर, तो ये है भारतीय इतिहास के स्रोत। आखिर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि भारत के इतिहास को क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत है, भारत के इतिहास को हम लोग जान कैसे पाते हैं, जानेंगे कैसे? तो क्या है ना, और या तो जो भी हिस्ट्रियन रहे हैं दैट मीन्स इतिहासकार, कैसे भारत के इतिहास को जान पाए, कैसे उन्हें पता चला कि किस युग या किस समय कैसा रहा होगा, इतिहास को कोरिलेट कैसे कर पाए, आज के इतिहास में कैसे जोड़ पाए, इसी को बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में लिखा हुआ है कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने का जो मूल मंत्र है या तरीका है वो क्या है, साहित्यिक। देखिए इसका मुख्य रूप से 2 स्रोत है। पहला है, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। अब दोनों में डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखें बढ़िया से, क्या है साहित्यिक स्रोत में बताते हैं, उसमें 2 तरह के हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एक है धार्मिक स्रोत और एक है गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में जैसे आप लोग जानते हैं रामायण, महाभारत, ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं ये क्या है, ये धार्मिक स्रोत है। इसमें आपको भगवान राम और महाभारत में आपको पांडवों के बारे में कर्ण अर्जुन जो है वो सब, ये सभी जो आप लोग पढ़ते हैं ये किनके, रामायण और महाभारत पे पढ़ते हैं। ये धार्मिक आपका साहित्य है। और क्या है सेकंड, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य क्या है, उसमें आता है क्या, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया, ये सब क्या है, गैर धार्मिक साहित्य है। इसमें अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र के बारे में तो ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या बोला जाए उसको स्टूडेंट्स के प्रधानमंत्री जो है वो कौन, जिसका नाम था चाणक्य, है ना। ये चाणक्य की रचना है एक तरह का, कौन, अर्थशास्त्र, चाणक्य की रचना। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री, उनके जो चाणक्य जो थे उनकी रचना है अर्थशास्त्र। और राजतरंगिणी जो है वो कल्हन, एक कवि जो है वो, ये कल्हन का नाम सुने होंगे, कल्हन जो है उसका जो है वो लिखा हुआ है राजतरंगिणी, समझ गए ना। और ये चाणक्य का है अर्थशास्त्र, इसकी रचना है। तो ये क्या है, ये गैर धार्मिक स्रोत है, गैर धार्मिक साहित्य स्रोत है। कौन, ये आपका एक अर्थशास्त्र, राजतंत्र, इस तरह से और भी हैं। आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या है, कैसे जान पाएंगे, तो उसमें हम लोग रिलेट करते हैं किससे, एक आपका आता है क्या, स्मारक है, स्मारक, और सेकंड क्या है, अभिलेख है, सिक्के हैं। अब देखिए स्मारक क्या है, स्मारक के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, ये सभी आते हैं। स्मारक में हो गया क्या, जैसे पुराने जमाने, अभी भी जैसे हो गया लाल किला हो गया, ये क्या है, इमारतें, ठीक है। और फिर क्या है, मंदिर, बहुत तरह का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सब सुने होंगे आप लोग, ठीक है। बहुत तरह का बौद्ध स्तूप की मूर्तियाँ, ये सब सुने होंगे। ये क्या है, बहुत पहले की मूर्तियाँ हैं। इसके आधार पर, स्मारक के आधार पर भी जानकारी प्राप्त करते हैं भारत के इतिहास को, ठीक है, कि किस समय में कैसा युग रहा होगा, कौन से उस समय
पूजनीय भगवान हुआ करते थे, किसको लोग मानते थे, ये सब पता चलेगा। फिर क्या है अभिलेख। अभिलेख क्या है? ये हालांकि क्या होता था, ये लेख जो है किसी पत्थरों या दीवारों पर जो भित्ति चित्र या लेख होता था उसको अभिलेख बोला जाता था। ये खास करके ज़्यादा मोस्टली पत्थरों पर या सीमेंट इस टाइप का चीज़ों पर लिखा जाता, जो लेख लिखा जाता था उसको अभिलेख के नाम से जानते। अब यहाँ क्या है, अशोक के अभिलेख। अशोक नाम सुने होंगे, सम्राट अशोक के बारे में। इसकी कहानी हम एक दिन अलग से सभी जितने भी जो आपके इतिहास में सबसे जो महान महत्वपूर्ण रोल रहा है जिनको, सम्राट अशोक का एक पूरा एक अलग से चैप्टर लेकर के आएंगे और इसके बारे में बताएंगे। अशोक का जो है वो अभी बहुतों जगह पर क्या है, उसका अभिलेख लिखा हुआ है, जहाँ पे उनका फोटो ये छपा रहेगा, उनके नीचे उसका पत्थरों पर एडिटिंग करके लेख लिखा हुआ। अगर आप चाहे तो भद्रकाली एक जगह है, वहाँ भी एक अशोक का जो है वहाँ पे अभिलेख लिखा हुआ है, वहाँ नीचे में आप देखेंगे बढ़िया से। तो फिर क्या है सिक्के। सिक्के को चांदी, सोने या तांबे का सिक्का हुआ करते थे। अब ये कैसे रिलेट हो पाता है, कौन सा युग में होता था, कब हुआ, कब चेंजिंग हुआ, पहले कौन सा था, फिर कागजी मुद्रा कब आया, पहले चमड़े क्या बोलते हैं धातुओं का जो सिक्का प्रचलन कब चला, कब ख़त्म हुआ, फिर कागजी नोट कब आया, ये सभी जो है चीज़ आप इसी के आधार पर आप जानेंगे। ठीक है, जैसे ये सिक्के का जो है ना, ये उसमें से हम लोग मोस्टली ये जान पाते हैं चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या तांबे के सिक्के, ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात करें तो देखिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या है कि प्राचीन भारत में जो पुरातात्विक अवशेष जो जुटाए गए जितने अवशेष हैं उसी के आधार पर हम लोग को उसका जो क्या बोला जाए सबूतों के आधार पर जो हम लोग को जानकारी मिलती है। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं ऐसा बोला जाता है, क्या इसमें ऐसा बोला जाता है कि प्राचीन काल के अवशेषों के, यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है क्या, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि प्राचीन काल के अवशेषों के जो अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं या पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। मतलब क्या है, प्राचीन काल में जो अवशेष के आधार पर जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आज भी आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे क्या कि बहुतों जगह पर म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में है क्या, म्यूजियम में प्राचीन ज़माने में जो प्राचीन काल में जो अवशेष या पुरातात्विक खनिज हैं जिनका वहाँ पे संग्रह रखा गया, वही संग्रहालय ही, दैट मीन्स आपको उसको म्यूजियम बोला जाता है। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये पुरातत्व विज्ञान के बारे में और भी बात क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं। जैसे स्मारक हो गया, ठीक है, अवशेष के स्मारक, और क्या है कि बर्तनों, मिट्टी के बर्तन, धातु के बने बहुत सारे औजार, ये सभी जो है वो किस में आता है, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत में आता है, क्योंकि ये सब जो है प्राचीन काल के अवशेष हैं। ठीक है, अब है क्या कि हम लोग अगर इसको आगे देखें तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, एक चीज़ और बता दें आपको पहले इसके बारे में, क्या बताना चाह रहे थे कि जो अशोक की जो है ना वो अभिलेख है, उसका लिपि जो है वो आपका ब्रह्मी, क्या कौन कौन सा है, ब्रह्मी लिपि, खरोष्ठी, और क्या है, अरामेइक
अरामेइक लिपि, ये सभी में इनका जो अभिलेख लिखा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे और बता देते हैं आपको कि क्या जो उत्कीर्ण लेखों को एपिग्राफी कहा जाता था या कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों को कहने का मतलब जो पत्थरों पर या शिलाओं पर क्या होता था, उत्कीर्ण लेख जो किया जाता था उसको क्या बोला जाता है, उसको एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। देखिए सिक्के के बारे में हम लोग जानते हैं, सिक्के के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र। इसको दो नामों से जानते हैं, इंग्लिश नाम में ये क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बात ऐसा है कि दक्षिण भारत में क्या है, एक अरिक मेडू जो पुदुचेरी में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ प्राचीन काल में खुदाई किया गया जहाँ पे रोमन के सिक्के मिले। तो इससे ये प्रतीत होता है ऐसा, और जब रोमन के सिक्के मिले तो इसमें ये पता चलता है कि रोम एक देश है, रोम और जो दक्षिण भारत जो था उसके बीच, रोम और दक्षिण भारत के बीच एक व्यापारिक संबंध था। इससे ये पता चलता है कि रोम और जो क्या बोला जाए, रोम और दक्षिण भारत है उसके बीच एक व्यापारिक संबंध था। इससे ये पता चलता है, क्योंकि कैसे पता चलता है, अभी भी कुछ समय पहले के सिक्कों में आप क्या देख पाते थे कि उस समय धान का जो है वो क्या आता था, बाली रहता था सिक्कों में। तो इससे ये पता चलता है कि लगता है कि उस समय, अब आज के बाद वाले जो युग पढ़ेंगे या उस सिक्के का प्रचलन अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन अब के लोग जो उस सिक्के को देखेंगे, नया जनरेशन, तो ये पता चलेगा कि यहाँ भी कृषि का इस प्रकार का ज़्यादा वर्चस्व होगा या ज़्यादा कृषि का उत्पादन होता होगा या इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पिछला जो है सेशन, जो समय बीता है, उसके बारे में कोरिलेट कर पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।